गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज 4 मई 2020 को IPS ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील मुंडेल, डायरेक्टर इंग्लिश पब्लिक स्कूल। आज नया टॉपिक ले रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर 6 to 8 तक। आप सबको पता है पिछली क्लास में हमने 6 to 8 तक बेसिक क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक क्लास के अंदर आपको पता है जो वोकेबुलरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इंग्लिश के अंदर। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वोकेबुलरी को पहले आप एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 to 10 तक जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा उसमें A to Z तक मैंने 5 वर्ड्स पर लेटर का आपको लिखने के लिए बोला था। उसके बाद में आपको मैंने वीक नेम, मंथ नेम, एनिमल नेम, बर्ड्स नेम एंड फ्रूट्स नेम, ये ऐसे 6 टॉपिक मैंने आपको दिए थे। तो मैं आशा करता हूँ ये 6 टॉपिक आप सबने लर्न कर लिए हैं, अच्छी तरीके से कॉपी में राइट कर लिए हैं और आप इन सबको छोटी चीज़ में समझना, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको पहले भी बताया 12th क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने रोल नंबर इंग्लिश में लिखने नहीं आते हैं। वो अपने ईगो के कारण हर चीज़ को छोटी समझते हैं कि क्या है हमारे को ये चीज़ तो आती है, लेकिन कई बार वो चीज़ मन के अंदर अपन दबा के बैठे रहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप अपना बेसिक है वो इंग्लिश के अंदर पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक है वो आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिक आना बहुत कंपलसरी होना चाहिए सबके लिए। आगे बेसिक में जो फर्स्ट टॉपिक इस बार ले रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ बॉडी। ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जो भी होते हैं वो आप सबको आने चाहिए। आपको पता है इसको इंग्लिश में ईयर कहते हैं, नोज कहते हैं, स्टमक कहते हैं, शोल्डर कहते हैं, हैंड कहते हैं, हेयर कहते हैं। ये सारे चीज़ आपको आना चाहिए, जितने पार्ट्स बॉडी के होते हैं वो आना चाहिए। अब आप उसमें कैसे याद करते हो, वो आपको इसमें 2 टाइप के होते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपको सबको पता है। एक आउटसाइड के पार्ट्स जो बाहर के होते हैं, इंटरनल पार्ट्स जो बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये दोनों आपको आने चाहिए और कम से कम 50 पार्ट्स ऑफ बॉडी सबको लर्न होने चाहिए और सबकी कॉपी में राइट होने चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है पार्ट्स ऑफ बॉडी वुमन के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेशन नेम। आपको पता है रिलेशन नेम बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आज अपन जिस समाज में रहते हैं उसमें अपन सब तरीके की भाषा को यूज करते हैं, हिंदी भी करते हैं, मारवाड़ी भी करते हैं और इंग्लिश भी करते हैं। तो इंग्लिश के अगर आप रिलेशन नेम आपको पता होंगे तो आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको शर्म महसूस नहीं होगी और आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो रिलेशन नेम में आपको पता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, नेफ्यू, ये सारे टोटल जो नेम है, आंट, अंकल, ये जितने भी है, मामा जी, ये सारे जितने भी मैटरनल आंट अंकल जितने भी आते हैं ये टोटल आपको आने चाहिए। तो कम से कम 30 नेम आपको रिलेशन नेम में आपको आना चाहिए, ये आपको 50 आना चाहिए। उसके बाद आता है वेजिटेबल नेम। वेजिटेबल नेम आपको पता है आप सब्जी लेने जाते हो कई बार और हो सकता है सामने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन कई बार क्या होता है सब्जी के नाम आपको इंग्लिश में नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कहीं बड़ी बड़ी जो आजकल स्टोर लगी होती है उसके अंदर सब्जी के नाम इंग्लिश में लगे होते हैं। तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाती है या ये जो रेट है कौन सी सब्जी की दे रखी है और ये कौन सी सब्जी का नाम दे रखा है। इसलिए वेजिटेबल नेम है वो भी बहुत कंपलसरी होना चाहिए याद आप सभी को। तो ये आपको कम से कम 20 वेजिटेबल नेम जो आप रेगुलर सब्जी यूज़ करते हो उनके तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आता है कलर्स नेम। ये तो बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कलर्स नेम आपको पढ़ाई के अंदर भी बहुत ज़रूरी होती है। आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबको 11 कलर्स नेम है वो आपको आने चाहिए। फिर आता है सीजन नेम। आपको पता है विंटर, समर, रेनी, ये टोटल जो 4 सीजन होती है वो टोटल आपको सीजन नेम आपको आने चाहिए। उसके बाद आता है फ्लावर्स नेम, जो फूलों के नाम है वो आपको 10 आने चाहिए। कम से कम 10 आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे ज़्यादा भी लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट है। ये मिनिमम जो आपके नंबर है उसमें दे रखा है, इससे कम आपको याद नहीं करना है, इससे ज़्यादा ही आपको याद करना है। और ये सब टोटल अपनी कॉपी में राइट करना है प्लस आपको लर्न करना है। अब इसमें सवाल आता है कि ये हमारे पास लिखे हुए नहीं है, नोट किए हुए नहीं है, तो मैं इसकी आपको फ़ोटो सेंड करूँगा सबको और उस फोटोज को देख के आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उसको लर्न कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब टॉपिक को अच्छी तरीके से लर्न करोगे और अच्छी तरीके से समझोगे। अब एक सवाल आता है, काफ़ी बच्चे होते हैं उनको ये टॉपिक भी नहीं आते हैं, जो बहुत ही इजी टॉपिक होते हैं छोटी क्लास के वो भी नहीं आते हैं, जैसे वोवेल्स नहीं आते हैं, आ से आ तक
जिसके कारण ना तो वो बुक्स पढ़ पाते हैं ना किसी दूसरी चीज को समझ पाते हैं। तो आपको ये तीनों टॉपिक है वो भी लर्न करने आने चाहिए। तीनों टॉपिक लर्न करने हैं और तीनों भी टॉपिक है वो कॉपी के अंदर राइट होने चाहिए। ये आपको कंपलसरी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना नहीं आ रहा अभी। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें पढ़ने में हिचकिचाते हैं और वर्ड्स है तो ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ने में उनको दिक्कत आ रही है। तो मैं उनको लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ये टॉपिक लर्न करोगे और उनको अच्छी तरीके से समझोगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये 3 टॉपिक और ये 6 टॉपिक 6th क्लास टू 8th क्लास तक आपको आने चाहिए। इसके पीछे वाले जो 6 टॉपिक है वो भी आने चाहिए। ये सारा वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए आपकी नोटबुक में और लर्न होना चाहिए। डेट आप हमेशा वर्क में लगाओगे और अपना होमवर्क हमेशा अपने फादर को चेक करोगे और उनके साइन करोगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना लेंगे, धीरे धीरे अपना बेस मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।